11वीं सदी में चीन सोंग सल्तनत में किन हुई नाम के बच्चे का जन्म हुआ। ये बच्चा बचपन से ही तेज तर्रार और होशियार था। सोंग सल्तनत के बादशाह बहुत ही रहम दिल के और शांत स्वभाव के थे, इसलिए उन्होंने किन हुई को अपना नौकर बना लिया था। किन हुई अपनी होशियारी की वजह से बहुत ही कम समय में बादशाह का विश्वास पात्र बन गया था। इधर जिन सल्तनत ने सोंग सल्तनत पर हमला बोलने की योजना बनाई। जिन सल्तनत जहाँ भी हमला करते थे वहाँ के राज्य को तबाह कर देते थे, वहाँ के औरतों और बच्चों को अपना गुलाम बना लेते थे। जब सोंग सल्तनत के बादशाह को ये बात पता चली कि जिन सल्तनत उनके राज्य पर हमला करने वाले हैं, तब सोंग सल्तनत के बादशाह जो कि शांत स्वभाव के थे, उनको युद्ध नहीं करना था। इसीलिए उन्होंने अपने चालाक और तेज तर्रार नौकर किन हुई को जिन सल्तनत के बादशाह के पास युद्ध न करने के प्रस्ताव को लेकर भेजा। लेकिन जिन सल्तनत के बादशाह ने किन हुई को लालच दिया। किन हुई चालाक होने के साथ गद्दार और मक्कार निकला। उसने सोंग सल्तनत की सारी खुफिया जानकारी जिन सल्तनत को देना शुरू कर दिया। किन हुई और उसकी बीवी जिन सल्तनत में शामिल हो चुके थे। इसी वजह से जिन सल्तनत ने सोंग सल्तनत पर हमला बोल दिया और वहाँ के पूरे राज्य को ख़त्म कर दिया। सोंग सल्तनत के राजकुमार यू फई हमले के समय वहाँ नहीं थे, इसीलिए उनकी जान बच गई। लेकिन जब वो लौट कर आया तब उसने देखा कि पूरी सल्तनत खत्म हो चुकी है। यू फई ने फिर से सोंग सल्तनत बनाई और युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया, और फिर लोगों ने यू फई को अपना बादशाह बना लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया, न सोंग सल्तनत रही और न ही जिन। लेकिन आज भी चीन के लोग अपने बादशाह के प्रति प्यार जाहिर करने के लिए यू फई का जगह जगह पर मंदिर बनवाएं और साथ ही किन हुई और उसकी बीवी का स्टैचू भी बनाएं, ताकि लोगों को किन हुई की मक्कारी और विश्वासघात हमेशा याद रहे। इसी वजह से चीन के लोग किन हुई और उसकी बीवी के पुतले पर थूकते हैं। बहुत से लोग उसके पुतलों पर पेशाब तक करते हैं।